हाय। ठीक एक साल पहले 31 दिसंबर 2019 को मैंने डेस्क पे ये लिखा था, इट्स अ न्यू ईयर, आई विल शो अप एवरी डे। कल आज से बेहतर होगा एंड आई विल ट्राई टू फाइंड अ पर्पस। आज है 31 दिसंबर 2020, 366 आउट ऑफ 366। एवरी डे मीन्स एवरी डे। फॉर एन इंट्रोवर्ट पर्सन इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क एट ऑल, बट वी डिड इट। थैंक यू. Thank you for your love, support, affection, and infinite blessings. Thank you so much. When you join this journey, tell whatever you do, or dream you can, begin it. Boldness has genius and power and magic in it. Today is 31st of December 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है असम में। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड डीआरडीओ का मिला है श्री हेमंत कुमार पांडे जी को। जब हम डीप इनटू अर्थ जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है। बेगम हजरत महल ने लीड किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ। संत रविदास डिवोशनल संत हैं, कॉबलर बाय प्रोफेशन थे। त्रिपिटिका ऑफ बुद्धिज्म है सुत्ता पिटिका, विनय पिटिका एंड अभिधाम पिटिका। आज के सवाल है कैल्सीट्रियोल। कैल्सीट्रियोल बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है किस विटामिन का? सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है किस स्टेट में? संत कबीर वॉज अ डिसाइपल ऑफ हुम? किसने लिखा है गीता रहस्य? बेरी रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन है? सर्कमफरेंस ऑफ अर्थ सबसे पहले किसने मेजर किया था? सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है हेडवे। हेडवे फार्मर्स प्रोटेस्ट में कुछ हेडवे मिला है, मतलब एडवांस प्रोग्रेस। रिहैबिलिटेट का मतलब होता है पुनर्वसन, द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग समवन टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ, उसको रीस्टोर करना नॉर्मलसी। स्ट्रॉज इन द विंड, इसका मतलब है ये एक स्मॉल साइन है, हिंट है कि कुछ होने वाला है, समथिंग इज अबाउट टू हैपन, जैसे कि पीस या फिर एक कंक्लूजन आएगा फार्मर्स प्रोटेस्ट में। स्ट्रॉज इन द विंड। वीट फ्रॉम चाफ, इसका मतलब है सॉर्ट द वैल्यूएबल फ्रॉम द वर्थलेस, काम की चीजें वहां से निकालना। मैनूवर मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में, डिप्लोमेसी में ये वर्ड यूज हो रहा है। अब मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूव्स रिक्वायरिंग स्किल एंड केयर। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं यूके अप्रूव्स टू ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन, नए साल के प्लान, फेशियल रिकॉग्निशन, दिस इज दिल्ली एंड 2020। हिमालयन मैनूवर, नेपाल डिप्लोमेसी, pragmatic and restrained, separating the wheat from the agri policy chaff. Then this is about losing faith. This is data point, a commentary on economy, government, Estonia, Paraguay, Dominican Republic. Then this is आकाश मिसाइल, इसका एक्सपोर्ट किया जाएगा अभी। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने 3 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल दिया है। के सिवान, बूस्ट गिवन फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, कंटिन्यू रहेंगे आप स्पेस सेक्रेटरी। ब्रिटिश लॉ मेकर, ब्रेग्जिट, चाइना 2021, करंट अकाउंट सरप्लस में हमको गेन हुआ है, करंट अकाउंट सरप्लस में रहे हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। देन दिस इज एक्सपोर्ट्स, 2020 स्पोर्ट्स को रिकॉल करेंगे, टॉकिंग हेड्स, एंड दिस इज डेटा। और हिंदी में आज हम देखते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य, ये सारे नृत्य हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट about 35 to 40 minutes. This is the Hindu and this is Indian Express, our reference material. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। यूके अप्रूव्स ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन, और बिफोर दैट गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग बढ़ा दी है जनवरी 10 तक, आईटी रिटर्न फाइलिंग। सो दिस इज यूके अप्रूव्स ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन। ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन का अप्रूवल होना इज गुड फॉर इंडिया। इंडियन रेगुलेटर्स रिव्यू करेंगे एप्लीकेशन जो सीरम इंस्टीट्यूट ने दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन का इमरजेंसी यूजेज कर सकें। इंडिया के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज जो फाइजर वैक्सीनेशन थी जिसको पहले अप्रूवल मिला था ईयू में, यूरोप में, यूएस में,
इसको स्टोर करने के लिए -70 टू -80 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, जबकि ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीनेशन है वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो इंडिया जैसी कंट्री, डेवलपिंग कंट्री में इस -70 -80 की लॉजिस्टिक्स चेन डिफिकल्ट है, तो इट इज़ पॉसिबल, तो हमारे लिए ये बेटर है। एफिकेसी में भी इसके रिजल्ट्स ठीक है, सप्लाई में भी, बिकॉज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको मास मैन्युफैक्चर कर रहा है, पुणे में है, तो इट इज़ गोइंग टू बी बेटर। इसकी प्राइस अभी डिसाइडेड नहीं है, 2 डोज इसमें लगेंगे, फाइनल ट्रायल्स अभी देखते हैं। मीनवाइल ट्विटर में सौम्या स्वामीनाथन मैम ने WHO काफ़ी अच्छे एक सीरीज ऑफ ट्वीट किए हैं, मैंने उसे रीट्वीट किया है, हैव अ लुक। बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है वैक्सीनेशन के बारे में, हैव अ लुक ट्विटर। सो इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट है, लॉजिस्टिक्स ईजी होगा, SII पुणे में मैन्युफैक्चर हो रहा है। इन दोनों वैक्सीनेशन के अलावा, इस वैक्सीनेशन के अलावा भारत बायोटेक का कोवैक्सिन और फाइजर का भी एप्लीकेशन पेंडिंग है इमरजेंसी यूजेज के लिए। इमरजेंसी जो होता है इसमें एक्टिव इम्यूनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स 18 साल या बड़ों के लिए 2 डोज होंगे और दोनों डोज में इंटरवल होगा 4 से 12 हफ्ते का, मतलब 2 डोज ऑफ वैक्सीनेशन देना पड़ेगा 18 प्लस को, और दोनों में 4 to 12 वीक्स का डिफरेंस आना चाहिए 2 डोज के बीच में। सो दिस इज द थिंग, वैक्सीनेशन आ रहा है, वैक्सीनेशन के साथ ही वायरस का म्यूटेशन भी हो रहा है। द बेस्ट थिंग अभी भी है और वो है सोशल वैक्सीनेशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये नेसेसरी है। इंडिया और यूके की फ्लाइट रिमेन रहेगी सस्पेंडेड टिल जनवरी 7, गवर्नमेंट इसकी डिटेल्स अनाउंस करेगी। और ये देखिए 14 मोर टेस्ट पॉजिटिव आए हैं न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस के। सो सोशल वैक्सीनेशन पे अभी भी हमें ध्यान देना है, डोंट लेट द गार्ड्स डाउन। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़। अब यहाँ पर सेकंड है, फार्मर सेंटर रीच एग्रीमेंट ऑन 2 इश्यूज, डेडलॉक कंटिन्यू है अभी MSP में और रिपील ऑफ न्यू फार्म लॉ में, मोर टू कम। कुछ हेडवे मिला है यहाँ पे, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। बिवेयर ऑफ सुपर स्प्रेडर इवेंट, स्टेट्स ने वार्न किया है। न्यू ईयर का टाइम है, फेस्टिविटीज है, गैदरिंग है, बिवेयर ऑफ सुपर स्प्रेडर इवेंट स्टेट ने वार्निंग दिया है। दिल्ली की जो रिपब्लिक डे परेड होती है, इसमें बोरिस जॉनसन भी अभी चीफ गेस्ट होंगे। इसमें ये टैब्लू होते हैं, ऐसे टैब्लू अलग अलग स्टेट्स के रिप्रेजेंट करते हैं, झांकियां आप जिन्हें बोलते हैं। तो इस बार चांदनी चौक की झांकी आएगी दिल्ली रिपब्लिक डे में, ऐसा प्रपोजल है। अब ये सेकंड पेज है, न्यू ईयर का प्लान है, ब्लड टेस्ट करेंगे ना कि एल्कोमीटर। ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल नहीं करना है, इट इज़ अ क्राइम। इस क्राइम को चेक करने के लिए पुलिस वाले जो होते हैं वो दिस एल्कोमीटर लगाते हैं, बट इसमें कोविड का भी खतरा होता है, तो इसके बजाय ब्लड टेस्ट जैसे कुछ प्रोविजंस अभी प्लान हो रहे हैं। दिस इज दिल्ली। ये न्यूज़ है, रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बाय द गवर्नमेंट विदाउट एनी लॉ इन प्लेस ह्यूज थ्रेट है प्राइवेसी राइट्स का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का और एक्सप्रेशन का। सी, पूरे वर्ल्ड में 2020-2019 कुछ ज़्यादा हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले। प्रोटेस्ट होते हैं तो सरकार जो होती है वो यहाँ पे इनको मॉनिटर, सर्विलांस करने की कोशिश करती है। तो अगर फेशियल रिकॉग्निशन मतलब चेहरा देख के ही वो पता लग जाएगा उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, हिस्ट्री क्या है, आइडेंटिफिकेशन होगा, इसमें एक बहुत बड़ा एंगल आता है प्राइवेसी का। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी क्या अभी तक मैच्योर हुई है? क्या इसमें लॉज हैं? क्या पार्लियामेंट ने इसको अप्रूवल दिया है? दीज थिंग्स वी नीड टू आस्क। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जब भी प्राइवेसी की बात आती है, जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हमेशा लिखना है, जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क प्राइवेसी जजमेंट है इस चीज़ में। अगर थ्रेट है, प्राइवेसी अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो ये थ्रेट है फंडामेंटल राइट का, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का। तो केस ये बोलता है कि प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट, और तब भी जब आप पब्लिक प्लेसेस में हो। गवर्नमेंट ऐसे ही सर्विलांस मॉनिटरिंग नहीं कर सकती है, और अगर कर रही है तो वो प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट को पास होना चाहिए, कोई जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड समथिंग बैक्ड बाय लॉज। एक्यूरेसी का भी एक सवाल उठता है कि फेशियल रिकॉग्निशन है, अगर इसने रॉन्ग पर्सन को आइडेंटिफाई कर लिया तो व्हाट इज़ द एक्यूरेसी, उसमें आपने चेक्स क्या लगा रखे हैं। तो एक्यूरेसी भी एक कंसर्न है कि फेशियल रिकॉग्निशन की जो टेक्नोलॉजी है ये अभी इतना मैच्योर हुई है या नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डिजी यात्रा फाउंडेशन, इन्होंने अभी
टेंडर फ्लोट किया है फेस आईडी फेस सर्वेलांस का। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने भी यूटिलाइजेशन पे है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने टेंडर फ्लोट किया है। साउथ वेस्टर्न रेलवेज में भी दिस फेस आईडी फेस सिक्योरिटी फेशियल रिकॉग्निशन करने की इम्प्लीमेंटेशन की बात है। और रीजन क्या दे रहे हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बोलती है कि हमें आईडी चेक करना है। अब आपका मोबाइल है उसमें भी आप फेस आईडी यूज करते हो, बट ये मास स्केल में एयरपोर्ट में ऐसा हो रहा है तो इट शुड बी बैक्ड बाय सर्टेन लॉज, अदरवाइज इट्स अ प्राइवेसी कंसर्न। सीबीएसई भी बात कर रही है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, ये बायोमेट्रिक्स कहलाते हैं। बायोमेट्रिक्स फेशियल आइरिस फिंगरप्रिंट, आधार में भी इनका यूज है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। द होल थिंग इज इट बैक्ड बाय लॉ, प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट है और इसकी एक्यूरेसी क्या है, ये दोनों चीजें मीट होना जरूरी है बिफोर वी ड्वेल इनटू दिस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। लॉज येट टू कैच अप। नेक्स्ट पेज है, दिस इज अबाउट दिल्ली। 2020 लाइकली टू एंड ऑन अ कोल्ड नोट। इस बार कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ी है। ज़्यादा ठंड पड़ने का रीज़न एक था लानीना, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था। कोल्ड वेव लाइकली टू परसिस्ट होगी। रेन एक्सपेक्टेड है कैपिटल में जनवरी 2 और 3 में। सो दिस इज राष्ट्रपति भवन। सी फॉग, फॉग भी हमें पता है, फॉग कुछ नहीं होता, फॉग क्लाउड्स होते हैं, जो क्लाउड्स जमीन पे आ गए, दीज आर फॉग। AQI expected to deteriorate to very poor category today, AQI and suffer। और ये टैब्लू है, सी ऐसे टैब्लू होते हैं। अभी 26 ऑफ जनवरी को रिपब्लिक डे होगा, हम बड़े अच्छे से इसको कवर करेंगे। ये सारे टैब्लू होते हैं वहाँ पे, अलग अलग स्टेट्स अपना कल्चरल सिग्निफिकेंट जो भी एक्टिविटी हुई है उसको वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। तो चांदनी चौक में अभी फेसलिफ्ट हुआ है तो दिल्ली इसका टैब्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज नेक्स्ट पेज। अब ये नॉर्थ ईस्ट, नेक्स्ट पेज, दिस इज अबाउट नॉर्थ वेस्ट और ये है एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल है हिमालयन मैनूवर। हिमालयन मैनूवर, हिमालयन मैनूवर यूज किया है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेपाल। पिछले कुछ टाइम से नेपाल में बहुत ज़्यादा टर्मोइल चल रहा है, टर्मोइल चल रहा है और इसमें ये कुछ प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हैं। एक है प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, ये यहाँ की ऑनरेबल प्रेसिडेंट है। केपी शर्मा ओली वहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर थे। पुष्प कमल दहल प्रचंड भी सेम पार्टी है, इनका कोलिशन हुआ था। और एक और नाम है माधव नेपाल। अब क्या हुआ, केपी शर्मा ओली ने डिसोल्यूशन वहाँ पे कर दिया गवर्नमेंट का और इस बात पे सवाल उठ रहे हैं। दूसरा एंगल आ रहा है, चाइना के एनवॉयज अभी नेपाल में आए थे, तो क्या चाइना मेडल कर रहा है नेपाल के इंटरनल मैटर्स में। नेपाल ने कुछ टाइम पहले एक नया मैप भी प्रेजेंट किया था और उससे नेपाल और इंडिया के रिलेशंस थोड़े सोवर हुए थे। इंडिया ने प्रीवियस लेसन्स को ध्यान में रखते हुए इस पूरी पॉलिसी में कुछ भी इंटरवीन करने से खुद को दूर रखा है और इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज हम नेपाल को भी पहले हमने स्टडी किया है। नेपाल की ये आदत बन गई है पॉलिटिकल ब्रिंक्समैनशिप लाने की। इससे पहले भी ऐसे क्राइसिस हुए, फिर ये आपस में लड़के एक हो जाते हैं। सो दैट इज़ वाई इंडिया ने डिसाइड किया कि अभी हम इनके इंटरनल मैटर में कुछ नहीं बोलेंगे। एट द सेम टाइम स्टेबिलिटी इन नेपाल ज़रूरी है। अगर नेबरहुड में स्टेबिलिटी होती है तो वो हमारे लिए एक डिज़ायरेबल चीज़ है। दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न हम बात करते हैं कि श्रीलंका में स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, ये जो हमारे नेबर्स हैं, मालदीव्स भी, इवन ये जितने भी नेबर्स हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इवन इंक्लूडिंग चाइना टू। बिकॉज नेबरहुड अगर पीसफुल एंड स्टेबल होता है तो इट इज़ गुड फॉर अस। हिमालयन मैनूवर। एट द सेम टाइम वी फॉलो गुजराल डॉक्ट्राइन, कुछ टाइम पहले हमने देखा था। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अभी हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, कुछ टाइम पहले पंचशील के सिद्धांत भी हमारी मेजर फॉरेन पॉलिसी के पिलर्स रहे हैं। इन सब चीज़ों का अगर कॉन्क्लूजन ये है तो कंट्री इंडिया हमेशा वासुदेव कुटुंबकम चाहती है और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी चाहती है इन नेबरहुड एंड वर्ल्ड इन टोटलिटी। This is no show. Rajnikant seems to have realized that there are no shortcuts to power, health concerns. द्रविड़न जो पार्टीज है ना, यहाँ पे सिनेमैटिक करिश्मा बहुत चलता है, तमिलनाडु स्पेशली में। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, ये एक डेवलपमेंट है। रजनीकांत ने यहाँ पे मना किया है कि ही विल नॉट फोरे इनटू पॉलिटिक्स। सेपरेटिंग द व्हीट फ्रॉम द एग्री पॉलिसी चाफ, नाउ दिस इज ऑल्सो वन न्यूज। बिफोर दैट यहाँ एक सवाल है, दिल्ली में हमने देखा 2020, अब 2020 का आज आखिरी साल है, 31st आखिरी दिन है, 31st ऑफ दिसंबर है। इट इज टाइम फॉर रिफ्लेक्शंस, रिफ्लेक्शंस ऑन द ईयर गॉन बाय, होप्स फॉर द न्यू ईयर अहेड।
आने वाले साल में 2021 में 365 ब्रांड न्यू डे हैं। प्लान, शेयर योर थॉट्स। इस पर गए वर्ष पर विचार, रिफ्लेक्शंस, नए साल की आशा, 365 नए दिन आगे हैं हमारे पास, अपने विचारों को साझा करें। सो दिस इज द फर्स्ट एंड ओनली क्वेश्चन फॉर टुडे। दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, रिफ्लेक्शंस ऑन द ईयर गॉन बाय, होप्स फॉर द न्यू ईयर अहेड, 365 न्यू डेज, शेयर योर थॉट्स, राइट इट डाउन। बहुत सारा फ्रीडम है यहाँ पे लिखने का। ओके, अब जो नेक्स्ट है, सेपरेटिंग द वीट फ्रॉम द एग्री पॉलिसी शाफ्ट। सी, फॉर्म लॉ का डिबेट कंटिन्यूड है। फॉर्म लॉ में जो प्रोटेस्ट हो रहा था और गवर्नमेंट है, अब इसमें थोड़ा सेम पेज पे भी आ रहे हैं और यहाँ पे कंक्लूजन फोरसीएबल लग रहा है नियर फ्यूचर में। फॉर्म लॉ डिबेट है, द फोकस शुड बी ऑन द एक्सचेकर फार्म सब्सिडीज इशू एंड स्पेंडिंग ऑन फार्म सब्सिडी। अभी भी जो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बना हुआ है वो है ये सब्सिडी का। फार्म सेक्टर को अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी में 16% है, बट 50% से ज़्यादा कंट्री की वर्कफोर्स डिपेंडेंट है एग्री सेक्टर में। तो इसका क्या मतलब हुआ, 50% से ज़्यादा लोग एक सेक्टर में काम कर रहे हैं और वो रिजल्ट्स कितना ला रहे हैं, केवल 16%। मतलब इनएफिशिएंसी है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम है। बाकी जो 76, बाकी जो 84% है वो बाकी 50% ला रहे हैं। तो दिस एग्री सेक्टर नीड्स रिफॉर्म, इस बात पे सब अग्री करते हैं। अब बात आती है सब्सिडी की। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, सब्सिडी का मतलब होता है 100 रुपए का सामान है, सरकार जैसे यूरिया की कॉस्ट 100 है, सरकार उसको डिस्काउंट में देगी। डिस्काउंट में देगी से 50 रुपये में। अब ये बाकी का 50 रुपये कहाँ से आएगा, ये 50 रुपये आएगा बाकी सब लोगों ने जो टैक्स पे किया है वहाँ से आएगा। तो जो सब्सिडी को अगर हम प्योर इकोनॉमिक्स के टर्म में देखें तो सब्सिडी इज़ नॉट गुड इकोनॉमिक्स। सब्सिडी अगर टाइम बीइंग के लिए की जाती है तो इट इज़ गुड, कि जैसे कोई सेक्शन वीक है तो उस वीक सेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए, हेल्प देने के लिए हमने सब्सिडी दे दिया। बट अगर सब्सिडी एक पॉलिसी बन गई कि मतलब सब्सिडी देना ही पड़ रहा है बार बार, जो वीक है वो वीक ही बना हुआ है, तो दिस टेल्स कि आपकी पॉलिसीज में फ्लॉज है, पॉलिसी में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जैसे हम गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं, पिछले 5 दशक से हम गरीबी उन्मूलन बोल रहे हैं, बट गरीब गरीबी बना रहता है, हम उसको स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम्स हैं, एग्रीकल्चर है वो नॉन प्रॉफिटेबल है, बार बार वहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, सब्सिडी की ज़रूरत पड़ती है। वाई इज़ इट लाइक दैट, वाई वी आर नॉट डूइंग पॉलिसी इंटरवेंशन। अब अगर ये नंबर्स हम प्योरली देखें, यूनाइटेड स्टेट्स का, यूरोपियन यूनियन का और इंडिया का, ये जो फिगर है ना, ये एग्रीकल्चरल सब्सिडी के फिगर है, बट ये बताया गया है टोटल सब्सिडी एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर। मतलब जो सब्सिडी दिया भी है आपने, उसका यूज़ किस जगह पे हो रहा है, क्या वो वैल्यू एडिशन में हो रहा है, कुछ प्रोसेसिंग में हो रहा है, बेनिफिट्स में हो रहा है। तो उसमें देखिए इंडिया कितना पीछे है इन कंपैरिजन टू यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग जो हमें सोचने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी में 16%, बट 50% ऑफ द कंट्री वर्कफोर्स डिपेंड्स ऑन दिस सेक्टर। तो दैट मीन्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इरोजन हुआ है फार्म इनकम का, और जो डिससेटिस्फैक्शन है उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि किसानों की जो आय है वो कम हो रही है। तो दैट इज़ वाई वो लीगल चाहते हैं एमएसपी करें, कुछ सेफ्टी नेट हो। पॉइंट इज़ वैलिड, बट द पॉइंट इज़ हम पॉलिसी क्यों चेंज नहीं कर रहे हैं, फंडामेंटल्स क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं। यील्ड की बात होती है तो प्रोडक्टिविटी लो है। फार्म सब्सिडी पॉलिसी फेलियर्स को दिखाता है पहले प्लेस में, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ सर्वाइवल किट, कि पहले दफ़े आपका काम सही से नहीं हुआ तो आप सर्वाइवल किट में एक सब्सिडी रिजीम लेके आ रहे हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ जगह ये भी देखा है, जैसे सब्सिडी मिलती है यूरिया की एंड एट्सेट्रा, इसका यूज़ से ज़्यादा मिसयूज़ भी होता है। एट द सेम टाइम wanton डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडी विदाउट अ प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क ने डिस्टॉर्ट कर दिया है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन को। कॉन्सिक्वेंशली अनडिजायरेबल आउटकम आते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिव फूड स्टॉक पाइलिंग। प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन नहीं हो रहा है और स्टॉक पाइल हो रहा है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसमें भी ये कॉस्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है। द होल थिंग इज हमें सिस्टमेटिक ओवरऑल इज रिक्वायर्ड, ज़रूरी है। डब्ल्यूटीओ की बात करें, ये डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, तो यहाँ एक चलता है अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है, मैंडेट होता है कि वो फ्री ट्रेड को प्रमोट करे, बैरियर्स हटाए ट्रेड में। बैरियर्स टैरिफ बैरियर्स भी हो सकते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि जो सब्सिडी होता है, सब्सिडी एंटी ट्रेड माना जाता है पॉलिसी।
तो WTO ऑलवेज वांट्स कि सब्सिडी का जो कल्चर है, रिजीम है, इसको ग्रेजुअली फेज आउट करे। अब फार्मर्स पुअर एंड वीक, हमने ऐसा इमेज क्यों बना रखा है? इस इमेज को चेंज करने की ज़रूरत है। वी नीड टू स्ट्रेंथन देम। और सब्सिडी यूज़ हो अगर वैल्यू एडिशन में, तो वो भी एक बेटर थिंग होगा। इस पूरे आर्टिकल में बेसिकली द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट कि वाई वी नीड रिफॉर्म्स इन दिस एग्री सेक्टर। और रिफॉर्म्स भी केवल फंडामेंटल्स होने चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, लिप सर्विस नहीं होना चाहिए। और रिफॉर्म्स में भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके डिबेट एंड डिस्कशन के थ्रू हमें प्रोग्रेस करना चाहिए, बिकॉज एग्रीकल्चर का हिट होना बहुत ज़रूरी है। MS स्वामीनाथन साहब का कोट देखा था हमने। सो दिस इज द थिंग, सेपरेटिंग द वीट फ्रॉम दिस एग्री पॉलिसी। दिस इज बिफोर अ न्यू डॉन ग्लिम्पसेस ऑफ अ ट्रॉमा फिल्ड ईयर। इस आर्टिकल में बेसिकली ये सब लिखा है कि क्या 2020 में गलत हुआ। 2020 में गलत हुआ एनवायरनमेंट फ्रंट पे, 2020 में गलत हुआ हेल्थ फ्रंट पे, 2020 में गलत हुआ जियो पॉलिटिक्स के टर्म पे, गवर्नेंस पॉलिसी कहाँ पे लैप्सेस हुए, दीज थिंग्स। और ये सब चीज़ें अब हमें 2021 में कैसे देखना चाहिए, हमें इसको रिपीट नहीं करना चाहिए। वी शुड लर्न अवर मिस्टेक्स। तो दिस इज अ ट्रॉमा फिल्ड ईयर 2020। बट हमने एक सेइंग भी देखा था, एवरी ट्रॉमा एवरी क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो वी शुड फोकस ऑन दिस अपॉर्चुनिटी बिफोर अ न्यू डॉन। डॉन का मतलब होता है सुबह, डस्क का मतलब होता है शाम। तो दिस इज अ डॉन ऑफ न्यू ईयर 2021। स्ट्रॉज इन द विंड इन साउथ ब्लॉक, स्ट्रॉज इन द विंड इन साउथ ब्लॉक। साउथ ब्लॉक में कल हमने फॉरेन पॉलिसी में एक स्टेटमेंट देखा था। पिछले कुछ टाइम में, लास्ट 1.5 मंथ में हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। फॉरेन पॉलिसी एक्टिव हो गई है मतलब हमने देखा हमारे चीफ या म्यांमार भी गए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी इधर विजिट कर रहे हैं, कतर एंड ऑल। हमने इधर तालिबान से भी इवन बात किया, US में हमने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, रशिया के साथ है। लास्ट सम टाइम से फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। साउथ ब्लॉक, स्ट्रॉज इन द विंड इन साउथ ब्लॉक। Various developments this year have created a kind of lull on the foreign policy front. बट ये जो चीज़ हुआ ये टूवर्ड्स दी एंड हमें देखने को मिला है। ओवरऑल कुछ हिट्स एंड मिसेस भी हुए, जैसे चाइना का चैलेंज बना हुआ है, इनटॉलरेंस ऑफ क्रिटिसिज्म भी हुआ, देन कनाडा एंड ब्रेग्जिट, ब्रिटेन जो हमारे इंटरनल मैटर में अगर कमेंट्स देते हैं हमने उसको कैसे रिएक्ट किया। US में प्रेसिडेंशियल रेस हुआ था, उसमें डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स कैंडिडेट्स ने जो स्टेटमेंट्स दिए थे, हाउ हमने उसको कैसे रिएक्ट किया। दिस इज दिस आर्टिकल। अ वायरस दैट चेंजेस स्ट्राइप्स मतलब वायरस म्यूटेट कर रहा है। वायरस लिविंग डेड दोनों होता है। कोविड-19 का नया स्ट्रेन मिला है, वायरस इज चेंजिंग। द थिंग इज, क्या हमारी वैक्सीनेशन इस म्यूटेटेड वायरस पे भी इतनी इफेक्टिव होगी? लेट अस सी। गिफ्ट एडिक्वेट टाइम फॉर अ प्रोब, लूजिंग फेथ। ये जो न्यूज़ है दिस इज अबाउट इकोनॉमी। इकोनॉमी में इस बार काफ़ी, ये ऐसा साल है जिसको भुला दिया जाए इकोनॉमी फ्रंट में तो बेहतर होगा। तभी 2020 का जो इकोनॉमिक सर्वे है इसकी 75% बातें अभी नल एंड वॉइड हो गई है। बिकॉज किसी ने सोचा नहीं था कोविड-19 आएगा, ऐसे लॉकडाउन लगेगा, पूरा कंट्री स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। इंडियन रेलवेज अभी तक नहीं चल पाई है प्रॉपर। अभी भी फिर से हमने इंटरनेशनल ट्रेड एंड प्लेन्स को ब्लॉक कर दिया है बिकॉज ऑफ कोविड-19 थ्रेट। तो 2020 इज अ ईयर, अगर इकोनॉमी की बात करें तो इट्स लाइक कि फॉरगेट इट। लूजिंग फेथ, लो ऑन कॉन्फिडेंस रहा, कॉन्फिडेंस कम है, रिकवरी अभी तक नहीं हो पाई, एम्प्लॉयमेंट प्लेटू हो गया है, न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं हुआ, और जिनके पास एम्प्लॉयमेंट था वो उसको सेव करने में भी डिफिकल्टी फाइंड किया, सैलरी राइज नहीं हुआ, ग्रोइंग डिससेटिस्फैक्शन हुआ। और हर सेक्शन में डेली वर्कर, एम्प्लॉयड, होम मेकर, रिटायर्ड, सेल्फ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड। सो दैट इज वाई 2020 एक बहुत चैलेंजिंग ईयर रहा है सबके लिए। गवर्नमेंट नोड फॉर्मेशन इन एस्टोनिया, पैराग्वे एंड डोमिनिकन रिपब्लिक, ये नेक्स्ट न्यूज़ है। बिफोर दैट साइबर क्राइम्स आर ऑन राइज, दिस इज द पॉइंट। एस जयशंकर साहब का, इनका बुक भी मैंने कंप्लीट कर लिया। एस जयशंकर साहब ने कहा है, गवर्नमेंट ने हाँ बोला है, मिशंस इन एस्टोनिया, पैराग्वे एंड डोमिनिकन रिपब्लिक। दिस इज योर होमवर्क। ये सारे जो हमने ज्योग्राफी स्ट्रैटेजी में देखा था ना, मैप देखना है। एस्टोनिया कहाँ पर है, इसकी कैपिटल भी बताइए। पैराग्वे एंड डोमिनिकन रिपब्लिक मैप में लोकेट करिए इन्हें। सो गवर्नमेंट नोड फॉर मिशंस इन एस्टोनिया, पैराग्वे एंड डोमिनिकन रिपब्लिक। इंडिया अपने डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
कल हमने इंडिया और कतर के रिलेशंस देखे थे, उसमें कुछ 8 पॉइंट्स देखे थे हिंदी आर्टिकल में कि जब भी हमें दो कंट्री के रिलेशंस देखने हैं तो किन 8 पिलर पे हमें उसको जज करना चाहिए, मेजर करना चाहिए. सो सेम इज विद दिस एस्टोनिया, पैराग्वे एंड डोमिनिकन रिपब्लिक डिप्लोमेसी 2020. अगर ऐसे मिशंस एस्टैब्लिश होते हैं ना तो इससे इंडियन डिप्लोमेटिक की फुटप्रिंट बढ़ती है, हमारा सॉफ्ट पावर भी बढ़ता है, डीपन होते हैं पॉलिटिकल रिलेशन, बायलैटरल ट्रेड बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट आता है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट आता है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, पीपल गेट टू नो ईच अदर एंड इट हेल्प्स इन कन्वर्जेंस. पॉलिटिकल आउटरीच होती है मल्टीलैटरल फोरा में, और फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव में इससे हमें सपोर्ट भी मिलता है. सो दैट इज वाई इट इज अ राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन. कैबिनेट ने अप्रूवल दिया आकाश मिसाइल सिस्टम को. ये नेक्स्ट न्यूज है. बिफोर दैट, असम चीफ मिनिस्टर डेडलाइन टू रिहैबिलिटेट नेशनल पार्क ड्वेलर. ये बात है टिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क असम. जब भी नेशनल पार्क में कुछ एक्टिविटी हो रही है या डैम्स बन रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का एक जगह से उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है. दिस इज कॉल्ड रिहैबिलिटेशन, पुनर्वसन. ये आकाश मिसाइल एक्सपोर्ट है, ये आकाश मिसाइल सिस्टम है, इसकी रेंज 25 किलोमीटर है. दिस इज द टेक्स्ट. ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, इंडिजिनस है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड. गाइडेंस सिस्टम है, दिस इज अ मिसाइल सिस्टम. लॉन्च प्लेटफॉर्म इसका टैंक से है, टाटा मोटर्स हैवी मोबिलिटी ट्रक्स के थ्रू. इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इसे यूज़ करते हैं. स्पीड इसकी 2.8 टू 3.5 है, फ्लाइट एल्टीट्यूड इतना है. अब जो अच्छी चीज़ है कि ये जो आकाश मिसाइल है, ये मिसाइल अब हम एक्सपोर्ट भी करेंगे. हम कंटिन्यूसली बात करते हैं सिप्री का. सिप्री बताता है कि सिप्री बताता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर है वेपन्स का. अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ये जो हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी और कॉस्ट है, हम इसको कुछ हद तक कंपनसेट भी कर सकते हैं. दिस इज द थिंग. दैट इज़ वाई वी आर स्ट्रैटेजाइजिंग. हम प्लान कर रहे हैं कि हम आकाश मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट भी करें. ये एक्सपोर्ट करेंगे इंडिजिनसली डेवलप्ड मैन्युफैक्चर आकाश शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है. सरफेस टू एयर का मतलब क्या होता है? सरफेस से ऐसे एयर में मिसाइल सिस्टम होता है. दो टाइप की मिसाइल सिस्टम होता है, एक होता है बैलिस्टिक टाइप जैसे पैराबोला, और दूसरा होता है क्रूज मिसाइल सिस्टम. क्रूज मिसाइल सिस्टम के आप एक दो एग्जांपल्स बताइए. क्रूज मिसाइल सिस्टम. सो दिस इज आकाश. और मिसाइल सिस्टम भी, जैसे ये मैक लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड, ये मैक 2.8 है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड मल्टीप्लाई बाय 2, वो 2.8. स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है ये भी आप बताओ. सो दिस इज मैक्सिमम स्पीड. कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने 3 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बनाने की बात किया है. एक है टुमकुरू कर्नाटका में, ट्रांसपोर्ट हब बनेगा नोएडा में, कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल एरिया में दिस ट्रंक्स बनेंगे, मेन के आसपास प्रोजेक्ट्स बनेंगे. इंफ्रा पुश, गवर्नमेंट स्पेंडिंग अप करना है. बूस्ट गिवन फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन. कुछ दिन पहले हमने कैटेगरी पढ़ा था दिस बायोफ्यूल्स का, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एटसेट्रा. तो अभी क्या है, इथेनॉल प्रोडक्शन के सारे कैटेगरी को यहाँ पे बूस्ट देगा. इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा. इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब 8% इंटरेस्ट रेट था, वो कम करके 6% हो गया. ये 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल गया. तो इस स्कीम में इंटरेस्ट सबवेंशन इथेनॉल प्रोडक्शन को है. इसमें ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी और मोलासेस बेस्ड वन, नॉट जस्ट मोलासेस बेस्ड वन, इन ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज से भी जो इथेनॉल बन रहा है उसको भी इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा. गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बूस्ट दिस इथेनॉल प्रोडक्शन, जो कि ग्रेन, बार्ले, मेज, कॉर्न, राइस, इन सब से बनेगा. हम ब्लेंडिंग की बात करते हैं. ब्लेंडिंग मतलब जो नॉर्मल पेट्रोल वगैरह है उसमें कुछ 5-10% आप इथेनॉल मिला दो. इससे क्या होता है, पेट्रोल का, फ्यूल का जो इम्पोर्ट है वो अगर 10% भी कम होगा, दैट्स अ विन थिंग फॉर अस. दिस इज द थिंग. एक नया डॉक भी बन रहा है पारादीप पोर्ट में. सो दिस इज द न्यूज. अब नेक्स्ट है द शेप ऑफ मील्स टू कम, डीजे इन योर बेडरूम, ग्रेटफुल फॉर 2020. देन दिस इज टिफिन, द शो मस्ट गो ऑन, जॉटिंग डाउन इमोशंस ऑन पेपर. हम कुछ लिखते हैं ना तो क्लैरिटी बढ़ जाती है. ब्रिटिश लॉ मेकर्स अप्रूव प्रो पोस्ट ब्रेक्सिट ट्रेड डील विद यूरोपियन यूनियन. ये लग रहा था एक टाइम पे कि कुछ नहीं होगा, बट फाइनली ये सक्सीडेड कि हार्ड ब्रेक्सिट नहीं हो रहा है, एक डील इन्होंने कर लिया. समहाउ दे मैनेज टू अप्रूव अ डील, पोस्ट ब्रेक्सिट ट्रेड डील. ब्रेक्सिट तो शुरुआत में ही हो गया था साल के, अभी ट्रांजिशन पीरियड था, बट अब डील भी साइन हो गया है. तो दिस इज अ गुड थिंग फॉर दिस ब्रिटेन एंड यूरोपियन यूनियन बोथ.
चाइना सेट टू लॉन्च थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर इन 2021। अभी इंडिया में भी नेवी का एक आर्टिकल पढ़ा था, हमें थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है। एयरक्राफ्ट कैरियर बड़े शिप्स होते हैं, विक्रमादित्य विक्रांत टाइप। ये जो शिप्स होते हैं इसमें एयरक्राफ्ट ऐसे लैंडिंग भी कर सकता है, जैसे MiG-29 एंड ऑल। तो चाइना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर लाने की बात है 2021। चाइना बहुत रैपिडली अपना नेवल एडवांसमेंट्स भी कर रहा है। चाइना की सबमरीन्स कॉन्टिन्यूसली हमें इंडियन ओशियन रीजन्स में मिल रही है। दिस इज अ कॉज ऑफ वरी, वी नीड टू स्टेप अप अवर गेम। ब्लास्ट हुआ यमन में। यूएस में भी नया कोरोना वायरस का वेरिएंट डिटेक्ट हो गया है। ये इंटरव्यू है मत्रीपाला श्रीसेना, श्रीलंका। करंट अकाउंट सरप्लस moderates टू $15.5 बिलियन इन Q2। यूजुअली इंडिया का अगर अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट देखें तो हमारे यहाँ करंट अकाउंट हम डेफिसिट में होते हैं, कैपिटल अकाउंट सरप्लस में होते हैं, ताकि ओवरऑल फिर हमारा जीरो हो जाता है। बट अभी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड ऑल, करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब हम इंपोर्ट भी हमने कम कराया, तो पैसे खर्च कम करने पड़े, तो करंट अकाउंट में भी हमें सरप्लस आया है। तभी आप देखना पिछले कुछ टाइम से हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी अप हुआ है। लेट अस हैव अ क्विक ब्रीफ। इसका डिटेल हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सेलेंट बुक है, बहुत अच्छे से ये सब कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। व्हेन यू गेट टाइम जस्ट गो थ्रू इट वंस, बहुत क्लैरिटी आएगी वहां से। तो सी, अब दो चीज होती है, वर्ल्ड लेवल पे हम देख रहे हैं कुछ पैसा बाहर गया और कुछ पैसा बाहर से हमारे पास आया। तो एक हुआ इनफ्लो और दूसरा हुआ आउटफ्लो। ओके, बीओपी क्या होता है? बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड है, सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री विद द रेसिडेंट्स ऑफ अदर कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर जो भी जैसे अप्रैल टू मार्च स्टार्ट हुआ, पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हुआ बाहर के साथ, कुछ पैसे दिए कुछ पैसे मिले, उसको बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स अकाउंट, सर्विसेज अकाउंट, यूनिलेटरल ट्रांसफर हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म, इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट, ये सारे इसके पार्ट्स हो सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, करंट अकाउंट में हम कम होते हैं, कैपिटल अकाउंट में थोड़ा प्लस रहता है, ओवरऑल नलीफाई हो जाता है। तो अब करंट अकाउंट में भी पॉजिटिव आया है। अब सी, इनफ्लो क्या होता है? इनफ्लो होता है मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग, पैसे आए आपके पास। पैसे कहाँ पे आएंगे? जब आप मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करोगे, बाहर कुछ सामान बेचा और बाहर से डॉलर मिल गए, परचेज हुआ, इनफ्लो। सर्विस का एक्सपोर्ट किया, पैसे मिलेंगे। इंटरेस्ट आया, प्रॉफिट आया, डिविडेंड रॉयल्टी आई फॉरेन कंट्री से, मतलब पॉजिटिव, ये पैसे आपको मिल रहे हैं। गिफ्ट आए, मिले पैसे। ग्रांट एड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्री, पैसे मिले। प्राइवेट ट्रांसफर हुआ, रेमिटेंस, कोई बंदा हमारा अरब गया है, वहां से घर पैसे भेज रहा है, तो उसको हमें पॉजिटिव हुआ। तो ये सब क्या हुआ है? सोर्सेज ऑफ अर्निंग, पॉजिटिव। तो ये तो अर्निंग हुआ, कमाया। और एक होता है बोरोविंग, उधार भी लिया हमने, उधार भी लिया तो पैसे आए ना, तो ये भी इनफ्लो है, पॉजिटिव। एफडीआई आया, पैसे आए। एफपीआई आया, पैसे आए। गवर्नमेंट लोन लिया फॉरेन गवर्नमेंट से, पैसे आए। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अगर एनआरआई और फॉरेनर ने किया तो वो भी पैसे आए। तो ये सारी चीजें क्या हुई? इनफ्लो हुआ, पैसे आ रहे हैं हमारे पास, बहुत अच्छी बात है, दिस इज इनफ्लो। बट कुछ पैसे खर्च भी होते हैं। कोविड में ये खर्चा थोड़ा कम हुआ है हमारा। मर्चेंडाइज इंपोर्ट, जैसे हमने कुछ सामान बाहर की कंट्री से बुलाया, खरीदा, पैसे खर्च हो गए। सर्विसेज में खर्च होते हैं। इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, रॉयल्टी, एड टू फॉरेन कंट्री, बाहर वाले को हमने पैसे भेजे तो पैसे खर्च हो गए। हम भी गिफ्ट, ग्रांट, एड देंगे फॉरेन कंट्री को, अभी जैसे श्रीलंका को दिया, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, तो हम भी एड देते हैं, पैसे खर्च हो गए। रेमिटेंस, अब बाहर वाले भी तो हमारे यहाँ आएंगे और पैसे बाहर भेजेंगे, तो वो हो गया आउटफ्लो। सिमिलरली लैंडिंग आउटफ्लो होता है, आउटवर्ड एफडीआई, हमारे यहाँ की किसी कंपनी ने बाहर एफडीआई कुछ डाला दूसरे कंट्री में। पोर्टफोलियो, गवर्नमेंट लैंडिंग। तो द होल थिंग इज दिस इज इनफ्लो, इनफ्लो, दिस इज आउटफ्लो, आउटफ्लो, और इससे पूरा बनेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इसको दो हेड्स में हमने करंट और कैपिटल में डिसाइड करते हैं। करंट में जैसे गुड सर्विसेज यूनिलेटरल में, कैपिटल अकाउंट में आता है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट में। यूजुअली ये चीज नेगेटिव हो रहा था, बट अभी पॉजिटिव में आया है, दिस करंट अकाउंट सरप्लस। सो दिस इज द थिंग। और इसी के कारण एक्सपोर्ट में रीच टू $290 बिलियन बाय फिजिकल ईयर, ऐसी बात है। तो दिस इज द थिंग। $15.5 बिलियन इन Q2। प्राइवेट ट्रांसफर रिसीट, रेमिटेंस फ्रॉम ओवरसीज भी रेज हुआ 12% फ्रॉम Q1, पेइंग अप।
फोकस करें रूरल इंफ्रा में टू बूस्ट लोकल स्टील डिमांड। स्टील इज एन इंडिकेटर, स्टील में अगर ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब इकोनॉमी इज डूइंग बेटर। ये एक्सपोर्ट है $290 बिलियन, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट का हमें सब्स्टिट्यूट निकालना है। टूरिज्म सेक्टर को कॉन्करेंट लिस्ट में लाएं। अब 3 लिस्ट है हमारी, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट और एक होती है सेंट्रल लिस्ट। हर लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं आप बताओ। पॉलिटी का भी हमने स्ट्रैटेजी वीडियो कर लिया है, आंसर। स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, कॉन्करेंट में कितने हैं और सेंट्रल लिस्ट में कितने हैं। तो बात यह है कि टूरिज्म को कॉन्करेंट लिस्ट में लाएं और उसको एग्जेम्प्ट करें जीएसटी से, बिकॉज इट इज़ समथिंग लाइक फॉरेन से अर्निंग कर रहे हैं हम, टूरिस्ट आ रहे हैं, वो इंडिया में खर्चा करते हैं, इनकम होती है। होटल जो होते हैं इसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में लाएं, ये डिमांड है टूरिज्म सेक्टर का। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, अभी बजट आने वाला है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री सब सारे स्टेक होल्डर से डिस्कशन कर रही है, प्री बजट डिस्कशन की आपकी क्या डिमांड एंड एक्सपेक्टेशंस है। ये आता है देन नेक्स्ट, दिस इज स्पोर्ट्स, टोटल रिकॉल 2020। सी 2020 ऑल्दो कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुआ नहीं स्पोर्ट्स में, बट कुछ अचीवमेंट्स भी हैं। क्विकली लेट्स जस्ट गो थ्रू इट। राफेल नडाल ने भी 20 मेजर्स जीत लिए हैं, इक्वल किया है रॉजर। दिस इज स्वीडिश पोल वॉल्टर ऑन द टॉप डाउन। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप, इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा। द रेड्स ब्लू लिवरपूल। सो दीज आर सर्टेन स्पोर्ट्स न्यूज़। लुइस हैमिल्टन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस बार। मुंबई इंडियंस ने 5th IPL जीता। कमबैक इंडिया का, मेलबर्न हमने जीता। कैप्टन MS धोनी रिटायरमेंट लिया। स्प्रिंगिंग टू लाइफ इंग्लैंड सीरीज, देन जोशुआ विनिंग मूव। डोमिनिक थीम, इसने भी बहुत अच्छा टेनिस खेला है इस साल। नोवाक जोकोविक तो एक्सीलेंट प्लेयर है ही। फेयरवेल, हमने कुछ स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ को खोया भी है। डिएगो मैराडोना, डीन जोन्स, ये सारे नाम हैं यहाँ पे। सो दिस इज स्पोर्ट्स। द हिंदू में पहले एक सेक्शन आता था ईयर एंड पूरा कंप्लीट का, विल सी, पूरा रिव्यू करने का, विल हैव समथिंग। दिस इज टॉकिंग हेड्स। टॉकिंग हेड्स, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में, डोमेस्टिक अफेयर्स में इन दिस मीटिंग। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। लेट अस मूव टू इंडियन एक्सप्रेस। दिस इज वेरी वेरी गुड थिंग। दिस टेल्स कि जो भी डिफरेंसेस हैं, डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस होना अच्छी बात है, उसको प्रॉपरली डिस्कस किया जाता है, कॉर्डियली, पोलाइटली। आप अपनी बात को रोको, डिस्कशन, डिबेट, इस टाइप का। सो दिस सेंड्स अ वेरी गुड मैसेज। वायलेंस का कोई जगह नहीं होता है डेमोक्रेसी में। दिस इज द वे, टॉक, डिबेट, डिस्कशन, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें कंसेंसस बनाए, कॉन्फिडेंस बनाए। सो दिस इज गुड। ये बातचीत हो रही है यहाँ पे फॉर्म लॉ में, सब अपने कंसर्न्स एंड बातें रख रहे हैं, दिस इज एक्सेलेंट। देन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, यूके क्लियर्स ऑक्सफोर्ड शॉट, अंडरलाइनिंग अग्रीमेंट, लैंग्वेज ऑफ कॉम्प्रोमाइज। देन ये यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, इन्होंने भी मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीनेशन का शॉट लिया है अभी। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस, द टॉकिंग हेड्स, एंड दिस इज एक्सप्रेस नेटवर्क। आगे है पीपल ऑन वॉक, जयपुर का सेंट्रल पार्क है, फॉगी डे, अ फोरकास्ट फॉर फ्रिक्शन। फोरकास्ट मतलब आगे की बात बता रहे हैं। तो 2021 में क्या होगा, 2020 का क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये कुछ थीम्स हैं। चाइना, यूएसए में क्या होगा, बाइडेन नए प्रेसिडेंट बन रहे हैं, इंडिया की क्या पॉलिसी रहेगा, लेट अस सी। देन दिस इज एडिटोरियल पेज, अनड्यू प्रोसेस, दिल्ली पुलिस। दिस इज ग्रोथ वी डिजर्व, इंटरप्शन एंड रिवर्सल। 2021 बेटर होना चाहिए 2020 से। देन दिस इज तमिलनाडु, एंड दिस इज आर्किटेक्ट डिजाइन, एंड दिस इज द वर्ड न्यूज। बेटर देन नथिंग, नो डील से कुछ डील होना जरूरी होता है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चाइना ने क्लैम्प्स डाउन इन हिडन हंट फॉर वायरस ओरिजिन। वुहान वायरस, चाइना इसको सब दबाना चाहता है न्यूज़। 22 डाई इन दिस, यमन न्यू कैबिनेट। आईटी मिनिस्ट्री प्लान कर रही है, डेडलाइन ईयर, मोस्ट कंपनीज से विल मिस टारगेट। दिस PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। ये जो न्यूज़ है ना, PLI है, इस पर भी हमने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। इसका एक और डिटेल्ड नोट्स है, वो भी मैं अभी शेयर करता हूँ। PLI जो है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। हम बढ़ाना चाहते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया, हम चाहते हैं प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो उसके लिए हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दे रहे हैं कि आप इंडिया में आओ, प्रोडक्शन करो, हम आपको बेनिफिट देंगे। दिस इज द थीम।
देन यूरोप एंड चाइना। अहमदाबाद हाउसिंग के लिए काफ़ी अफोर्डेबल सिटी है। अहमदाबाद वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई। 4 एम्प्लॉयमेंट सर्वेज टू द कंप्लीटेड बाय अक्टूबर 21, ये लेबर मिनिस्टर ने कहा है। सर्वे का यूटिलिटी क्या होता है? ऑथेंटिक डेटा आता है। डेटा आता है तो आपकी पॉलिसी जो होती है फॉर्मुलेशन वो बेटर होता है। ऑथेंटिक डेटा टू बी इंक्लूडेड। सो ये जो सर्वे होगा ये माइग्रेंट वर्कर में, बिकॉज 2020 में हमने देखा प्लाइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर, कितना ट्रबल इनको झेलना पड़ा और कितने चैलेंजेस इन्होंने फेस किए। डोमेस्टिक वर्कर, प्रोफेशनल्स, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। सो दिस इज अबाउट दिस एम्प्लॉयमेंट डेटा। ये करंट अकाउंट सरप्लस आया, मॉडरेट टू $15.5 बिलियन। सो ये इंडियन एक्सप्रेस था। नाउ अब हम बात करते हैं हिंदी सेक्शन का। आज हम बात करते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य का। तो देखिए, भारतीय शास्त्रीय जो नृत्य है इसके 2 मूल पहलू होते हैं। एक तो होता है तांडव। तांडव में होता है चाल और लय, रिदम। और दूसरा लास्य होता है, अनुग्रह, भाव, रस, दैट इज थीम। सीसीआरटी का हमने कुछ चैप्टर्स देखे हैं, हैव अ लुक। सीसीआरटी वेबसाइट बहुत अच्छी है, उसको आप हिंदी में भी देख सकते हो और इंग्लिश में भी देख सकते हो। दैट इज द ब्यूटी, सीसीआरटी वेबसाइट। ये सारे डांस फॉर्म बहुत अच्छे से दिए। सेकंड, जो क्लास 11th की आर्ट एंड कल्चर की टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, वो भी बहुत अच्छी है। जस्ट गो थ्रू इट वंस, आपको एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बन जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये तांडव है, ये लास्य है। इसमें 3 मुख्य घटक होते हैं, 3 मुख्य पार्ट होते हैं। एक होता है नाट्य। नाट्य का मतलब होता है नाटकीय तत्व, यानी पात्रों की नकल। एक थीम चल रही है, स्टोरी, समथिंग काइंड, नाट्य। नृत्य मतलब होता है मूल रूप में नृत्य की गतिविधियां, मोशंस। और नृत्य कलात्मक अभिव्यक्ति, विषय घटक, यानी मुद्राएं या हाव भाव, बॉडी के ऐसे मुद्राएं या हाव भाव। सो 3 मुख्य घटक क्या है नृत्य के? नाट्य, नृत्य और नृत्य, ये 3 होते हैं। अब इसमें कुछ रस भी होते हैं, थीम्स होती हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। भारत मुनि द्वारा लिखा गया था नाट्य शास्त्र। नृत्यों की विशेषताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, कथक उत्तर भारत में है, यूपी बेसिकली, कथकली केरल में होता है, मोहिनी अट्टम केरला में है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है, ओडिसी ओडिशा में है, सत्रिया असम में है, मणिपुर मणिपुर में होता है, मणिपुरी। ये 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये है शास्त्रीय नृत्य। दिस इज स्पोर्ट्स, ऑथेंटिक डेटा, टॉकिंग हेड्स। दिस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, ब्रिटिश EU, K. Sivan Saab. This is Akash Missile, and this is Government Estonia, Paraguay, and Dominican Republic. Losing Faith Economy. This is Wheat, Himalayan Maneuver. आप बताओ, reflections on the year gone by, hopes for the new year ahead, 365 new days, share your thoughts. Facial recognition और ये Oxford vaccination. So this is 31st of December 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.